हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपनी इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर एप्लीकेशन देखेंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो अपनी पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपनी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ेंगे। तो अपने पास कैपिटल आर रेडियस का अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर अपने चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, परंतु नॉन कंडक्टिंग के अंदर जब आप चार्ज दोगी तो चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपनी इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लेते हैं। इस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के लिए स्मॉल आर रेडियस के गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ये अपनों ने स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है, ये क्या किया है, अज्यूम किया है। इस पे एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। इस स्मॉल पार्ट का अपने पास एरिया है dA और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर dA वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल अपने पास कितना है, 0 डिग्री। अब अपने फ्लक्स निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA is given by d phi equal to E vector dot dA वेक्टर, या आपने लिख सकते हैं EDA cos थीटा। ये अपने पास बाय डेफिनेशन लगाया अपनों ने। डेफिनेशन से डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी। टोटल फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम spherical surface is given by, टोटल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर अपने पास थीटा की वैल्यू यानी ई और डी ए के बीच का एंगल, और ई और डी ए के बीच का एंगल देखें तो अपने पास कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 1 होता है, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, फाई इक्वल टू ई और डी ए आपके पास इस स्मॉल पार्ट का एरिया था। कंप्लीट स्फीयर का एरिया देखें तो आपके पास कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब अपने यूजिंग गाउस लॉ टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, या इसको लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट सेकंड को इक्वल करेंगे अपने, तो E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट K, तो KQ बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास निकला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पोजीशन पर, इक्वेशन नंबर 3। अगर अपने इसका वेक्टर नोटेशन करें तो E वेक्टर इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा आउटसाइड पोजीशन के अंदर। अब अपने निकालेंगे इसका सरफेस पे। सेकंड पॉइंट, द पॉइंट P is located on the surface of sphere। सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कैपिटल आर की। ये निकालने के लिए स्टूडेंट्स अब देखिए, जब अपने पास P पॉइंट है, ये P पॉइंट जब सरफेस पे चला जाता है इस पोजीशन पे, तो स्मॉल आर किसके इक्वल आएगी, कैपिटल आर के। पुट इक्वेशन, पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो E इक्वल टू आपके पास आएगा KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्वेश्चन यहाँ तक अपने पास क्या रहेगा, इसका डेरिवेशन सेम रहेगा। यानी अपनों ने क्या किया है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है कैपिटल आर रेडियस का, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज देंगे, तो चार्ज इसके कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अपनों ने इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट लिया है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है, उसको क्या किया है, एज्यूम किया है। अब यहाँ पर अपने पास इसका एक स्मॉल एरिया लेते हैं dA, और इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर dA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से क्या होगी, आउटवर्ड E वेक्टर। यानी E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स की डेफिनेशन से अपने जो स्मॉल एरिया लिया है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालते हैं। तो d फाई इक्वल टू E डॉट dA E dA कोस थीटा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल स्फेरिकल से निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, E dA कोस थीटा, E dA कोस 0, क्योंकि थीटा कितना है 0, E को बाहर ले लेंगे और DA इसका एरिया किसका, स्मॉल पार्ट का। तो पूरा एरिया देखेंगे स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग गाउस लॉ, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, दोनों की राइट साइड इक्वल करेंगे तो E इक्वल टू आपके पास रिजल्ट मिलेगा KQ बाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसका वेक्टर नोटेशन है। फिर अपनों ने इस P पॉइंट को कहाँ पे ले आए, अपने सरफेस पे। सरफेस पे डिटरमाइन करने के लिए जब P पॉइंट अपना सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल r है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल R में। तो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 आ रही है उसमें मैंने स्मॉल r की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, कैपिटल R को रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट अपने 3rd पोजिशन पर निकालेंगे कि अपना P पॉइंट है वो स्फीयर के इन साइड में सिचुएटेड है। तो देखिए ये अपने पास कैपिटल R रेडियस का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज देंगे, तो चार्ज स्फीयर के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और स्फीयर का सेंटर अपने पास कितना है, O, और इसकी रेडियस है वो अपने पास कितनी है, कैपिटल R है। अब इस स्फीयर के इन साइड में अपने पास एक P पॉइंट है, ये मैंने P पॉइंट लिया है, इस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के लिए इसकी रेडियस है मेरे पास स्मॉल r, तो स्मॉल r रेडियस के अपने एक गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। जैसे मैंने एक स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस अज्यूम किया।
अब इस पे एक स्मॉल पार्ट लेंगे, इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्लस है तो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, तो इसको लिखेंगे अपने ई वेक्टर। अब स्टूडेंट्स टोटल स्फीयर को चार्ज अपनों ने कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, परंतु जब अपने गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो गाउस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है उस चार्ज को मान लेता हूँ मैं कितना है, क्यू डैश है। तो जब अपने इक्वेशन बनाएंगे गाउस लॉ लगाएंगे तो आपके पास समीशन क्यू की जगह यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है मेरे पास, क्यू डैश है। तो इसको निकालने के लिए अपने द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA is given by, इसमें निकालेंगे तो E 4 पाई E फाई इक्वल टू आपकी इक्वेशन आई थी E 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो डी फाई इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, या इसको लिख देंगे ई डी ए कोस थीटा। टोटल फ्लक्स निकालोगे आप तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, थीटा अपने पास कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए बनेगा, या फाई इक्वल टू ई यहाँ पे आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर डी ए, या अपने इसको लिख सकते हैं ई 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 तक आ चुकी थी अपने पास, इसको डाल देंगे 5 नंबर। बाय गॉस लॉ टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब समीशन क्यू अपने पास कितना है, क्यू डैश है, क्योंकि इस क्लोज सरफेस पे मैंने चार्ज कितना लिया है, क्यू डैश लिया है। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आएगी 6 नंबर। 4 इक्वेशन 5 एंड 6 अपने कर सकते हैं ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट, या ई इक्वल टू 1 अपॉन क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। इसको अपने लिख सकते हैं के, तो ई इक्वल टू आपके पास मिलेगा के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आई मेरे पास 7 नंबर। अब स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास, यहाँ पर अपने इस क्यू डैश की वैल्यू को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो चार्ज इन द स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी जो अपने पास कैपिटल आर रेडियस का जो स्फीयर है उसके पूरे वॉल्यूम में अपने पास चार्ज कितना है, क्यू है। तो चार्ज इन द स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मेरे पास कितना है, क्यू है। इसलिए चार्ज इन द स्फीयर ऑफ यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको निकालना है चार्ज इन द स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, किस में निकाल रहे हैं अपनी, ये स्मॉल आर रेडियस का, तो 4/3 पाई आर क्यूब में निकाल रहे हैं। तो कितना चार्ज आएगा इसमें, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू
4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आएगी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब ये डाटा अपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 7 में पुट करोगे तो E इक्वल टू के बाई आर स्क्वेयर अपने पास है, क्यू डैश आपने निकाला है क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा आर स्क्वेयर से, तो E इक्वल टू मिलेगा के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आएगी 8 नंबर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है अपने पास, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। यानी जो थर्ड पॉइंट है इनसाइड का, ये अपने पास कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि जब अपने कंडक्टिंग स्फीयर करते थे तो अंदर चार्ज कितना था 0, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला 0। बट नॉन कंडक्टिंग करेंगे तो अंदर चार्ज है अपने पास, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अपने इस सिस्टम यानी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है उसको मैंने माना क्यू डैश। तो ये निकालने के लिए मैंने यहाँ तक तो वही अपने पास सेम, तो यहाँ से चेंज हुआ है। तो अपने चार्ज जो पूरा स्फीयर है इस वॉल्यूम में चार्ज, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है क्यू है, यूनिट में कितना होगा क्यू अपॉन, और ये स्मॉल स्फीयर जो यानी स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है इसमें चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज मैंने निकाला क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये डाटा मैंने ये इक्वेशन नंबर 7 में पुट आउट किया क्यू डैश की जगह और सोल्व किया, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर आ गया मेरे पास। स्टूडेंट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तब ने यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं, सेंटर O, रेडियस है अपने पास कैपिटल R, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज देंगी, चार्ज स्फीयर के वॉल्यूम में इक्वल रूप से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्टेंस के साथ वेरी करेंगे, इस एक्सिस पे लेते हैं डिस्टेंस, सेंटर है अपने पास O, ये इसके सरफेस के पॉइंट आएंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इस साइड में सरफेस का पॉइंट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये दोनों पॉइंट आउटसाइड के हैं, r ग्रेटर देन कैपिटल R, r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये इनसाइड के हैं, r लेस देन r, r लेस देन r। और इस एक्सिस पे लेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट आपने फॉर्मूला निकाला, फर्स्ट पॉइंट E आउटसाइड, आउट पोजीशन पे के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड अपने निकाला E सरफेस, सरफेस पे फॉर्मूला है आपके पास के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड फॉर्मूला निकाला आपने E इन के क्यू बाई आर क्यूब इंटू R, इक्वेशन नंबर 3। और 4 अपने अगर सेंटर का निकालते हैं तो सेंटर पे R डिस्टेंस कितनी हो जाती है 0, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू 0, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी 0। तो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से अपने इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अगर बाहर की पोजीशन पे देखें तो वो रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बनेगा अपने पास, ये आ जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर भी रेसिप्रोकल E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेंटर पे 0 है, ये 0 का पॉइंट आएगा अपने पास। इनसाइड सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड में देखिए आर की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब E अंदर आपके पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन जाती है। तो
तो इसका मतलब R इंक्रीज करोगे, R इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये है इनसाइड में E प्रोपोर्शनल टू R, E प्रोपोर्शनल टू R। तो अंदर बाहर तो क्या है, इन्वर्सली सरफेस पे क्या है KQ बाई आर स्क्वायर, और इन साइड में क्या है E प्रोपोर्शनल टू R, यानी लेंथ इंक्रीज करने पे, स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करने से इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट अपने इसके ग्राफ से पता चल रहा है कि सरफेस का जो पॉइंट है, इस सरफेस के इन साइड, इस साइड में देखें तो डायरेक्टली और इस साइड में देखें तो इनवर्सली। अगर जस्ट अपने थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। दिस मीन्स अपने पास सरफेस पे जो इंटेंसिटी है ई सरफेस की बात करें तो सरफेस पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो अपने यहाँ से कंडक्टिंग स्फीयर है चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों स्फीयर के सरफेस पे इंटेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम। और बाहर आपके पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन साइड में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सेंटर पर इंटेंसिटी अपने पास कितनी है, 0 है। तो ये अपने पास इन 4 मेन पॉइंट्स अपने पास क्या कर सकते हैं, इसके ग्राफ से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इन 4 पॉइंटों से अपने इस ग्राफ के कॉन्क्लूजन्स हैं उनको लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट के ऊपर। थैंक यू।